हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर पास कोचिंग चैनल। आज हम कॉस्ट काउंटिंग के प्रोसेस कॉस्टिंग के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है, फीचर ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। पहले प्रोसेस कॉस्टिंग देखो। प्रोसेस कॉस्टिंग इज दैट फॉर्म ऑफ ऑपरेशन कॉस्टिंग विच इज यूज टू असरटेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एट ईच प्रोसेस और स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरस। फिर प्रोसेस कॉस्टिंग वो ऑपरेशन कॉस्टिंग का रूप है। प्रोसैस कॉस्टिंग मतलब जी अपने को प्रक्रिया लागत है वो अपने को ऑपरेशन कॉस्टिंग का रूप होंदा है, जी कि आपां के यूज़ करते हैं किस वास्ते, ਉਹਦੀ किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट ਨੂੰ फाइंड आउट करने वास्ते, मतलब किसी उत्पाद की लागत ਨੂੰ पता करने वास्ते। क्योंकि अपने को कोई भी प्रोडक्ट है वो ज़्यादातर तीन प्रोसैस चो गुजरता है या दो प्रोसैस च। जो आप एक प्रोसैस की अपने को प्रोडक्ट गुजरता है वो जिन्नी लागत है आप नैक्सट प्रोसैस की करते हैं ट्रांसफर करते हैं। इसी तरह आप की थर्ड प्रोसैस की करते हैं ट्रांसफर, जब तक वो कि फाइनल प्रोडक्ट की की नहीं पता चल जाती, लागत नहीं पता चल जाती, मतलब अंतिम उत्पाद की नहीं पता चल जाती, लागत नहीं पता चल जाती। ये हरेक प्रोसैस की पता की जाती है, कॉस्ट पता की जाती है। सपोज को फस्ट प्रोसैस की कॉस्ट थोड़े को फाइंड आउट होगी तो तुम कॉस्ट में सैकेंड प्रोसैस से ट्रांसफर कर दोगे। इसे जो सैकेंड प्रोसैस की कॉस्ट फाइंड आउट होगी तो थोड़ी सी फाइनल च ट्रांसफर कर दोगे। जो आप लिखा होगा क्वेश्चन भी कोई प्रोडक्ट है वो इन्ने प्रोसैस चो की करता है गुजरता है। एंड इस आप डेफिनेशन जी दिता है, प्रोसैस कॉस्टिंग इज दैट फॉर्म ऑफ ऑपरेशन कॉस्टिंग विच इज़ यूज टू असरटेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। जी प्रोडक्ट की कॉस्ट वास्ते की है असरटेन किया जाता है एट ईच प्रोसैस, हरेक प्रोसैस के नाल जस्ट स्टेज ऑफ मर्जी जितने मैन्युफैक्चर हो रही है वर प्रोसैसर कैरिड ऑन हैविंग वन या मोर ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। जो प्रोसैस होगा वो कहते अपने को एक तो वध के थले के फीचर दिते हैं। नंबर एक, प्रोडक्शन इज डन हैविंग ए कंटिन्यू फ्लू ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट एक्सेप्ट वर प्लांट एंड मशीनरी इज शट डाउन फॉर रिपेयर्स। कहें जी प्रोडक्शन होगी वो कंटिन्यू फ्लू के होनी चाहिए, आइडेंटिकल प्रोडक्ट होना चाहिए। किहड़ा प्रोडक्ट होना चाहिए, आइडेंटिकल प्रोडक्ट। कदों छड्ड के जो प्लांट एंड मशीनरी के शट डाउन पी रिपेयर पी होगी उदों की है उन्होंने छड्ड दिता जाऊ केस नूं, तो अपनी जी प्रोडक्शन फ्लो होना चाहिए कंटिन्यू होना चाहिए। की होना चाहिए अपने को आइडेंटिकल प्रोडक्ट की कंटिन्यू फ्लो होना चाहिए। सिर्फ किहड़ा केस छड्ड के जो प्लांट एंड मशीनरी की है शट डाउन पी होगी रिपेयर्स के लिए। नैक्सट अपने को फीचर है कि दे आर क्लीयरली डिफाइंड प्रोसैस कॉस्ट सेंटर्स एंड एक्यूमुलेशन ऑफ आल कॉस्ट मटीरियल लेबर ओवरहेड बाय द कॉस्ट सेंटर इज पॉसीबल। भी अपने सारी क्लीयरली डिफाइंड किया जाता है, जो प्रोसैस का बनावांगे तो सारी लेबर किन्नी पी है प्रोडक्ट ਨੂੰ प्रोसैस च, ठीक है। जो आप प्रोसैस च पाया मटीरियल किन्ना पिया, ओवरहेड किन्ना पिया, ठीक है। वो सारी आप की कॉस्ट ਨੂੰ की करांगे इकट्ठियां करांगे, लिखा ना। देर आर क्लीयरली डिफाइंड प्रोसैस कॉस्ट सेंटर्स भी सानू कि प्रोसैस कॉस्ट सेंटर में जो उत्पाद लागत केंद्र होंगे हैं वो कि डिफाइंड करते हैं। वो सारी लागतों की करते हैं इकट्ठियां करते हैं। वो किहड़ी लागत होंगी मटीरियल लेबर ओवरहेड जी कि कॉस्ट सेंटर द्वारा की इकट्ठियां की जाती, जी कि कॉस्ट सेंटर द्वारा की जाती इकट्ठियां की जाती लागत केंद्र द्वारा। नैक्सट पॉइंट आ गया, देर इज मेनटेनेंस ऑफ एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ यूनिट्स एंड पार्ट यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट इंक्लूड बाई ईच प्रोसैस। कहें सानू मेनटेनेंस बना के रखनी चाहिए, शुद्धता बना के रखनी चाहिए। की बना के रखनी चाहिए है, शुद्धता बना के रखनी चाहिए है। यह किस वास्ते भी अपने देखना भी जो आप पहले प्रोसैस च किन्नियां यूनिटां पाईयां सी अते किन्नियां यूनिटां अपने कोल के प्रोड्यूस होकर आईयां एंड ते वो सारी आप उहदे अकॉर्डिंग की देखनी है, कॉस्ट चैक करनी है। जो आप प्रोसैस वन काउंट तैयार करांगे उस देखें किन्नियां यूनिटां इंट्रोड्यूस कीतियां सी और यूनिटां दे एंड ते किन्नियां लागत आईयां ते किन्नियां अपने कोल बचियां ते फिर वो नैक्सट किन्ना ट्रांसफर करना है तो फाइनल च किन्नियां आईयां, सारी आप रिकॉर्ड नूं की एक्यूरेट मेनटेन करके की आपने रखना है। नैक्सट फीचर आ गया, the finished product of one process become the raw material of the next process और operation so until the final product is obtained। ਹੁਣ देखो जो पहले प्रोसैस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ प्रोडक्ट पाता अपने कहता भी एक प्रोडक्ट है वो तीन प्रोसैस चो गुजरता है, कोई प्रोडक्ट है वो की च होकर गुजरता है तीन प्रोसैस च। ਜਿਹੜਾ पहले प्रोसैस च प्रोडक्ट पाया होगा ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਸਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੋਸਟ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਹੋकर ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। वाइडेबल ਅਤੇ ਅਨਵਾइडेबल लॉसिस यूजली अराइज एट डिफरेंट स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चर फॉर वेरियस रीजनस। अलग अलग कारण होंगे जो आप मैन्युफैक्चर स्टेज होंगे उत्थे कि वाइड ते अनवाइडेबल लॉस होंगे नुकसान, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल ते अबनॉर्मल लॉस ऑफ गेन टू भी स्टडी इन दिस मैथड ऑफ कॉस्टिंग। भी इस मैथड ऑफ कॉस्टिंग के आप देखांगे भी अबनॉर्मल गेन की ट्रीटमेंट करी दी है, अबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट करी दी है। सम टाइम गुड्स आर ट्रांसफर फॉर वन प्रोसैस टू अनदर प्रोसैस नॉट एट कॉस्ट प्राइस बट एट ट्रांसफर प्राइस जस्ट टू कंपेयर द
with the market price and to have check on the inefficiency and loss occurring in particular process ਕਿ ਸਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਗੁड्स ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੁड्स ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੋਂ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ 2 ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 3 ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਦੇਖ ਸਕੀਏ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਬਾਰੇ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੇਸਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਲੋਸ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹੀ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਮਤਲਬ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਵੀ ਕੀ ਲੋਸ ਹੋਇਆ ਕੀ ਵੇਸਟੇਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7th in order to obtain accurate average cost it is necessary to measure the production at various stage of manufacture as all the input units may not be converted into finished goods ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਨੈਸੈਸਰੀ ਮੈਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਸਟੇਜ ਆਫ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਯੂਨਿਟਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗੁੱਡਸ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮ ਮੇ ਵੀ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਪੁਟ ਕੀ ਹੈ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗੁੱਡਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣ ਕੁਝ ਕੀ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਯੂਨਿਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਥਡ ਆਫ ਕੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿਦਆਊਟ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਰ ਸਿਮਲਟੇਨੀਅਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਐਟ ਵਨ ਜਾਂ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਨਿਕਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਿਕਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿਦ ਜਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਆਫ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਂਡ ਪੋਰਸ਼ਨਮੈਂਟ ਆਫ ਜੁਆਇੰਟ ਕੋਸਟ ਬਿਫੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟ ਆਫ ਇਸ ਦਿਸ ਮੈਥਡ ਕੋਸਟਿੰਗ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੋਸਟਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੁਆਇੰਟ ਕੋਸਟ ਮਤਲਬ ਸੰਯੁਕਤ ਲਾਗਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਲਾਗਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੈਥਡ ਕੋਸਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੀਚਰ output is uniform and our unit are exactly identical during one or more process ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਕੋਸਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੈਨ ਬੀ ਅਸਰਟੇਨ ਔਨ ਬਾਈ ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਇਨਕਲੂਡ ਡੂਰਿੰਗ ਏ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਟੋਟਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਸਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। It is not possible to trace the identity of any particular lot of output to any lot of input material. For example, in the sugar industry, it is not possible to trace any lot of sugar bags to particular lot of sugar canes feed or vice versa ਦੇ ਉਲਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਪਛਾਣ ਕਰੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਲੋਟ ਆਫ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਐਨੀ ਲੋਟ ਆਫ ਇਨਪੁੱਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕੀਏ ਟੂ ਟ੍ਰੇਸ ਐਨੀ ਲੋਟ ਆਫ ਸ਼ੂਗਰ ਬੈਗ ਟੂ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਲੋਟ ਆਫ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਫੀਡ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੋਸਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੋਸਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੋਸਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਫੈਕਟ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਲੀ ਡਿਵਾਈਸ ਇਨ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਕਸੈਪਟ ਵਰ ਜੋਬ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ बैच है यूनिट ऑपरेशन ठीक है जॉब बैच है यूनिट ऑपरेशन कॉस्टिंग इज़ नैसेसरी तो कहता प्रोसैस कॉस्टिंग की है एक्सैप्ट इन्हों छड्डना जॉब नूं बैच नूं यूनिट ऑपरेशन दे विच इन पार्टिकुलर फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्री व प्रोसैस कॉस्टिंग भी ये इंडस्ट्री जिथे प्रोसैस कॉस्टिंग की है अप्लाई होंदी है कैमिकल वर्क्स शॉप मेकिंग बॉक्स मेकिंग डिस्टिलेशन प्रोसैस पेपर मिल्स बिस्कुट वर्क्स ऑयल रिफाइनिंग टैक्सटाइल वीविंग स्पिनिंग फूड प्रोडक्ट केनिंग फैक्ट्री कॉक वर्क्स पेंट इंक एंड अपने को की है वर्निशिंग मीट प्रोडक्ट फैक्ट्री मिल्क डेयरी ये सारे की एग्जाम्पल है कि प्रोसैस कॉस्टिंग के अपने को जिथे ते अप्लाई होंगे है ये आ गया अपने को नैक्सट डिफरेंस जॉब कॉस्टिंग ते ये प्रोसैस कॉस्टिंग प्रोडक्शन की होंगे है कस्टमर दे जिवें कस्टमर कह के जाता है जॉब कॉस्टिंग उस हिसाब नाल प्रोडक्शन की जाती है क्योंकि स्पैसीफिक ऑर्डर होंगे है ये उद्देश्य के अनुसार किए ऑर्डर किए हैं कस्टमर के अकॉर्डिंग कस्टमर जिवें कहूगा उद्देश्य दूगा। प्रोसैस कॉस्टिंग की होंगी है कंटिन्यू फ्लो होंगे है मतलब ये जो प्रोडक्ट होंगे होमोजीनियस होंगे एकसारता होगी प्रोडक्ट विच की होंगे सारे की होंगे इक्को जे होंगे कहना कॉस्ट डिटर्मिनेशन कॉस्ट डिटर्मिनेट फॉर ईच जॉब सैपरेटली जॉब कॉस्टिंग जिवें देखा कोई कस्टमर आ गया आदि जॉब देगी कोई नैक्सट कस्टमर आ गया मेरे हरेक जॉब की की अलग अलग कॉस्ट की जाती है फाइंड आउट की जाती है।
ਕੋਸਟ ਆਰ ਕੰਪੈਲਡ ਫॉर ਈਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫॉर ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਨ ਟਾਈਮ ਬੇਸਿਸ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੇਸ ਮਤਲਬ ਕੋਸਟ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫॉर ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਔਨ ਗਿਵਨ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ, ਜਿਸ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਐਂਟੀਟੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਐਂਟੀਟੀ, ਈਚ ਜੋ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਅਦਰ। ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਜੋਬ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਪਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੌਸਿਸ ਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਂਟੀਟੀ ਐਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਇਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਮਤਲਬ ਐਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਆਦੀ ਅਲੱਗ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਨਿਟ ਕੋਸਟ, total cost of job is divided by the number of unit produced in the job in order to calculate cost of job। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ, ਜੇ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੋਬ ਦੇ ਪੇਊਗੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੈ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਛਪਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਛਪਣੀ, ਉਹ ਜੋਬ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਯੂਨਿਟਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। इस तरह के आप पर यूनिट की कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते, जिन्नी जॉब में कॉस्ट नंबर जिन्नी जॉब के यूनिट प्रोड्यूस होंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ ईच पीरियड डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्शन फॉर द प्रोसेस टू कैलकुलेट द एवरेज कॉस्ट पर यूनिट फॉर पीरियड। भी उस प्रोसेस के दौरान जिन्नी जिन्नी अपनी के यूनिट पाई उन्होंने कॉस्ट है उन्होंने नंबर ऑफ यूनिट ना डिवाइड करके कि आप पर यूनिट की कर सकते हैं, कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉस्ट कैलकुलेशन, कॉस्ट आर कंपेयर्ड विन जॉब इज कंप्लीट। जी कॉस्ट कैलकुलेशन की जो जॉब की होती है कंप्लीट, मतलब जो काम की होता है कंप्लीट हो जाता है। कॉस्ट आर कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ कॉस्ट पीरियड, भी जी कॉस्ट कैलकुलेट कॉस्ट पीरियड की जाती है, एंड की जाती है। मतलब ट्रांसफर, दे आर यूजली नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन जॉब टू अनदर अनलैस देयर इज ए सरप्लस वर्कर एक्सैस प्रोडक्शनस। कहता ये कहता अपने को की है कोई भी आप ट्रांसफर नहीं की जाती, क्योंकि एक जॉब तो दूजी जॉब कोई भी कॉस्ट की ट्रांसफर नहीं की जाती, क्योंकि ये ना तो कोई सरप्लस वर्क होंगे ना ही कि एक्सैस प्रोडक्शन होंगे। जो कहते ट्रांसफर ऑफ कॉस्ट फ्रॉम वन प्रोसैस टू अनदर इज मेड, क्योंकि ये जी एक प्रोसैस टू कॉस्ट के दूजे प्रोसैस ट्रांसफर कर दी जाती है, तो इस करके जी अपने को प्रोडक्ट मूव की है वन प्रोसैस टू की होंगी है अनदर होंगी है। वर्क इन प्रोग्रेस, देयर मे नॉट बी वर्क इन प्रोग्रेस एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। भी जी ये वर्क इन प्रोग्रेस है हो भी सकता नहीं भी हो सकता है बिगिनिंग द एंड ऑफ पीरियड के, पर देयर इज ऑलवेज सम वर्क इन प्रोग्रेस एट द बिगिनिंग एज वैल एज द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। भी ये कुछ ना कुछ वर्क इन प्रोग्रेस होंगे बिगिनिंग भी तो अपने अकाउंटिंग पीरियड के एंड भी ये कुछ ना कुछ के वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि सारा सारा के फिनिश्ड बन के नहीं होता। कंट्रोल, प्रॉपर कंट्रोल इज कंपैरेटिव डिफिकल्ट, ईच प्रोडक्ट यूनिट इज डिफरेंट एंड द प्रोडक्शन इज नॉट कंटिन्यू। क्योंकि ये कंट्रोल मतलब कंपैरेटिव है, डिफिकल्ट है, मुश्किल है, क्योंकि ये जी यूनिटा होंगी एक सारता नहीं होती, की नहीं होंगी ये यूनिटा की नहीं होंगी एक सारता नहीं होंगी, क्योंकि ईच प्रोडक्ट यूनिट डिफरेंट होंगी है एंड प्रोडक्शन की होंगी कंटिन्यू। ये प्रॉपर कंट्रोल है, क्योंकि आप दसे प्रोडक्शन की जी यूनिट होंगी है वो होमोजीनियस होंगी अपने को स्टैंडर्डाइजेशन और मोर स्टेबल होंगी है, की होंगी है मोर स्टेबल होंगी है। अगे आज नैक्सट आ गया अपने को पॉइंट फॉर्म्स एंड डिटेल्स। इट रिक्वायर्स मोर फॉर्म्स एंड डिटेल्स रिगार्डिंग मटीरियल्स एंड लेबर ड्यू टू द नीड लॉट अपने को की है फॉर द एलोकेशन ऑफ लेबर, सो मैनी ऑर्डर एंड मटीरियल इशू इन बल्क टू डिपार्टमेंट। कहते ये सूँ कि बहुत सारे फॉर्म्स की लोड़ है, डिटेल्स की, मटीरियल की, लेबर की भी किन्नी जरूरत हो, किन्नी वंड करनी होगी जॉब के भी किन्ना इशू करते हैं जी जॉब आप है रेडी कर रहे हैं। इट रिक्वायर्स फ्यू फॉर्म्स एंड लैस डिटेल बट ए क्लोजर एनालाइज ऑफ ऑपरेशन इज नीडड। कहते ये घट फॉर्म की जरूरत है डिटेल की, पर जो कहते बंद करना होंगे उदों कह सूँ की है वो जरूरत होंगी है। स्टेबिलिटी जी सुटेबिलिटी भी की होंगी, इट इज़ सुटेबल वेयर द गुड्स आर मेड अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स ऑर्डर्स। ये पता है जॉब कॉस्टिंग जी है सुटेबिलिटी उत्ते जो कस्टमर के अकॉर्डिंग किया जाता काम किया जाता है। प्रोडक्शन इज इंटरमीडिएट एंड कस्टमर ऑर्डर कैन बी आइडेंटिफाई इन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शंस। इट इज़ सुटेबल एम्प्लॉय वर्क गुड्स आर मेड फॉर स्टॉक एंड प्रोडक्शन इज टू कस्टमर्स ऑर्डर आर। कहते ये जी अपने को सुटेबल होंगी है गुड्स है स्टॉक प्रोडक्शन के कंटिन्यू चलती रहती है, ओइंग टू द कंटिन्यू नेचर ऑफ प्रोडक्शन नेचर डिपेंड करती है। लॉस साइट इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, कहते अपने को की है प्रोडक्शन के वॉल्यूम भी की हो सकती है, गवाच भी सकती है, और की अपने को की है अपन पता भी जी फिनिश्ड गुड्स होंगी है जिन्हें भी आप प्रोसैस च पाने कुछ ना कुछ की है विच की वेस्टेज भी चली जाती है, लॉस्ट हो जाती है। आप दसांगे वो कि अबनॉर्मल लॉस होंगी है और कि अपने को अबनॉर्मल गेन होंगी, थोड़ा उत्थे पता कि लॉस्ट होंगी जी पता नहीं चलती आपको। ठीक है, सो फ्रेंड्स आज का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में किया है डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।